पार्वती वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो श्रीमद् भागवतम हम श्रवण कर रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हो रहा है। तो आइए हम श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रवेश करते हैं। उससे पहले कल हमने कुछ श्रवण किया था, आप कोई बता सकते हो कुछ पॉइंट्स? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। कल हमने श्रवण किया है, अनजाने में भी अगर भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है तो भी जो जीव है वो मुक्त हो सकता है। वेरी गुड। ये टॉपिक था स्टार्टिंग का। और कोई कोई पॉइंट्स बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, अ, हम लोग जो हैं भौतिक रूपी इस जेल में फंसे हुए हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, और ये भौतिक जेल में फंसे हुए हैं। इसमें हम भगवान का स्मरण करेंगे तो, भक्ति करेंगे तो मुक्त हो सकते हैं। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, अ, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी जीव प्रकृति में बंधे हुए, प्रकृति भी भगवान के अनुसार चलती है। हाँ, मैं दक्षिण प्रकृति सुइते सचार। और कोई बता सकता है कल क्या श्रवण किया था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने वो पेड़ का उदाहरण दिया था हम्म, जिसके वो शाखाएं चूहे काट रहे हैं, और नीचे मतलब नीचे सांप है, और सॉरी नीचे शेर है। मतलब हमारी स्थिति और ऐसी है कि सभी जी जी। जगह काल है, सभी जगह मौत है, सभी जगह दुख है, चिंता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ भोग के लिए हम लालायित रहते रहते हैं। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए अभी। आपने बताया था कि एक हमारे दुख का कारण यह है कि हम हमारे मूल स्वरूप में जीवन नहीं जी रहे हैं। हाँ वेरी गुड। मतलब अभी जो स्वभाव है हमारा, मतलब स्वरूप है, वो मूल स्वरूप में जीवन नहीं जी रहे हैं। हम मूल स्वरूप के विपरीत जीवन जी रहे हैं। यही कारण है कि हम दुखी हैं। तो मूल स्वरूप क्या कहा था मैंने? भगवान का नित्य नित्य कृष्ण दास। दास। हाँ, हम भगवान के क्या हैं? कृष्ण। नित्य दास। कृष्ण दास। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया कि हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए थे। हमें अपने दम पर भगवान के धाम जाना चाहिए, किसी पे भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम्म। और कोई? प्रभु जी, आपने बताया था कि जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन भगवान का नाम लेता है तो अंतिम समय में भगवान उसको भगवान का स्मरण कराने में उसकी मदद करते हैं। श्लोक का मूल बात तो आप बोल ही नहीं रहे हो। यद्य बेति स्वयं भयम। कि भगवान का नाम इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि स्वयं काल भी डरता है उससे। तो व्यक्ति जी। को कोई भी भाव से भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। कोई भी भाव से। क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो कहते हैं कि यद भी वेति स्वयं भयम, भगवान के नाम से भय भी डरता है। सदा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, और कोई भी अवस्था हो, कोई भी स्थिति में भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। उनके अलावा कोई उपाय नहीं है।
और कुछ बोलना चाहोगे आप? प्रभु जी, भक्ति को सुदुर्लभ बताया है, और भगवान की कृपा से अगर भक्ति मिलती है तो भगवान की कृपा से ही मिलती है। हम्म। और कोई? प्रभु जी, आपने रावण और कंस का उदाहरण दिया था कि उन्होंने किसी भी तरह से भक्ति करो, मतलब किसी भी तरह अगर भगवान के नाम का उच्चारण करो तो भी भगवान मतलब अच्छा ही करते हैं। हाँ, मतलब जो हिरण्यकशिपु था, रावण था, कंस था, तो भगवान जब क्रोधित हो जाते हैं तो भगवान के सामने इन लोगों का कुछ नहीं चलता है। अपने आप को स्वतंत्र मानने वाले कुछ नहीं चलता है, क्योंकि भगवान जब चाहते हैं वैसा वो करते हैं। मतलब डरना चाहिए सबसे, सबको डरना चाहिए भगवान से, है ना। अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रावण, कुंभकर्ण, रावण और हिरण्यकशिपु जैसे भी किसी से डर नहीं रहे थे, भय नहीं, उसको ऐसा लगा कि हम किसी से भयभीत नहीं है। लेकिन जब भगवान उनके सामने आते हैं तो सब लोग को डरना चाहिए भगवान से। अच्छा, ठीक है, 15 श्लोक का उच्चारण करेंगे। यद पाद संशया सूत मुनय प्रशमायया सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोनुसेवया। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो बहुत सुंदर यहाँ शौनक आदि ऋषि मुनि कहते हैं कि अब देखो, 12वें श्लोक में प्रश्न हुआ था, उसके बाद 13वां, 14वां, 15वां श्लोक है, तो उसमें भगवान की महिमा, और 16वें श्लोक में भी भगवान की महिमा गाएगी। तो वह प्रश्न पूछ रहे हो तो एक के बाद एक प्रश्न पूछो। अब बीच में भगवान की महिमा क्यों डाल दिया? तो अब देखिए, 12वां श्लोक में आपने देखा होगा, प्रश्न किया था। कौन सा प्रश्न था, आप बता सकते हो मुझे? भगवान देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए, किस हाँ, उद्देश्य वेरी से गुड। प्रकट हुए? देवकी के गर्भ से भगवान क्यों प्रकट हुए? ठीक है, तो उनकी महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि देवकी के घर से क्यों, तो देवकी के पुत्र का प्रभाव क्या है, वो अभी 3 श्लोक में वर्णन करते हैं। तो पहले श्लोक में, 13वें श्लोक में क्या बताया? श्रवण, मतलब सुनने से व्यक्ति की उन्नति होती है। भगवान की इस देवकी के गर्भ से जो प्रकट हुए हैं भगवान, उनके विषय में श्रवण करने से व्यक्ति उन्नति करता है आध्यात्मिक जीवन में। दूसरा, 14वें श्लोक में कहा है कि कोई व्यक्ति यदि विवश होकर भी भगवान का नाम लेता है, एन केन प्रकार, कभी कभी हरिनाम संकीर्तन होता है तो सुबह सुबह 7 बजे, 6:30 बजे या 6 बजे संकीर्तन होता है, तो बहुत लोग होते हैं जो बाहर आते गैलरी से, गुस्से में आकर, क्योंकि उसकी नींद खराब हो गई आवाज से, तो तुरंत बोलते कि हरे कृष्ण वाले को कुछ धंधा नहीं है। कोई भी भाव से बोला, हरे कृष्ण बोला है, तो भगवान कहते हैं कि यद भी बेती स्वयं भयम। तो 14वें श्लोक में कहा है कि वो भगवान के नाम का कोई उच्चारण करता है विवश होके भी, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और इस 15वें श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत है और ऐसे भक्तों का दर्शन, उनका संग करने से व्यक्ति, कहते हैं कि तुरंत पवित्र हो जाता है। और जबकि गंगा जो है वो दीर्घ काल तक उपयोग करते हैं, तब जाके वो पवित्र कर पाता है। इसे बहुत सुंदर यहाँ महिमा कहा गया है। देखो भक्तों, नाम श्रवण, कथा श्रवण, ये कभी कभी कठिन हो सकता है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, या आलस्य है, बहुत कुछ होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में चला जाए तो उनका प्रभाव ऐसा पड़ता है, उनके प्रभाव से उनकी चेतना भी परिवर्तन होता है और उनको भक्ति करने की इच्छा होती है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी जब विदेश में गए
तो उनका भक्ति का इतना प्रभाव था, समझो कि अंदर से एक लावा निकल रही है भक्ति की शुद्धता की। तो प्रभुपाद जी को लोग देखते रहते थे और प्रभुपाद जी देख के प्रसन्न होते थे, उनको देख देख कर व्यक्ति भक्त बनते थे, क्योंकि ये शुद्ध भक्त का इतना प्रभाव होता है। जब आपने कीर्तनानंद स्वामी, जो प्रभुपाद जी से पहले मिले थे, पहले शिष्य है कीर्तनानंद स्वामी, तो कीर्तनानंद स्वामी ने जब प्रभुपाद जी की शरण लिया तो उसने कांच में देखा तो बड़े बड़े बाल थे, हिप्पी थे वो। तो उसने सोचा कि स्वामी जी जो है ना, ऐसा मुझे बनना है। तो उसने क्या कर दिया, पूरे बाल काट दिए, मुंडन करा दिया। तो प्रभुपाद जी का प्रभाव ऐसा था क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए भक्त की संपर्क में आने से ही व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। इससे मैं आपको हर बार बोलता हूँ, भक्तों के संग में रहिए। भक्तों के संग में रहना बहुत बहुत जरूरी है। यदि आप श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हो तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अभी हम इस भागवतम को ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भक्तों के संग में रहकर हरिनाम जपो, भक्तों के संग में रहकर कथा श्रवण करो, भक्तों के संग में रहकर सेवा करो, भक्तों के संग में रहकर प्रचार करो, हर चीज भक्तों के संग में रहकर करो। ये माया इतनी प्रबल है कि अकेले रहोगे तो आपकी कमर तोड़ देगी। करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद, सुकृति के बाद हमको भक्ति मिली है, लेकिन यदि आप भक्तों के संग में कलयुग में नहीं रहोगे तो क्या होगा, वो आपकी भक्ति का जो भाव है मन से वो तोड़ देगी। हाँ, कंठी होगी, तिलक होगा, धोती कुर्ता सब होगा, लेकिन अंदर का जो भाव होता है वो चेंज कर देंगे, वो भाव नहीं रहने देंगे। इसलिए भक्तों के संग में आना चाहिए। अगर भक्तों के संग में न आए और अकेले रहोगे तो निश्चित है, एक चीज तो निश्चित है कि उसमें अहंकार बढ़ेगा, वो अपने आप को बेस्ट मानना चालू कर देगा और बाकी सब लोग को क्या मानेगा, हीन मानेगा, वो निश्चित है। इससे हमको क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, जिससे दूसरे भक्त आपसे श्रेष्ठ हो गए उनको देखकर आप भी भक्ति में अग्रसर होने का अवसर मिलेगा आपको। इससे भक्तों बोतल लायो पानी रे। भक्तों के संग में रहना चाहिए। देखो भक्तों, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जहार निकट गेले पाप दूरी जाही, एमोन दयाल प्रभु के बाको था पाई। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके भक्त शुद्ध भक्त हैं, जो आपकी भक्ति करते, नाम रूप गुण लीला में रचे पचे रहते हैं, उन लोगों के निकट जाने से पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं दूसरी जगह भटक रहा हूं, भक्तों का संग छोड़कर क्या भटक रहा हूं, दूसरी जगह भटक रहा हूं। कहां शुद्धि होगी मेरी, कहां मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। फिर कहते हैं, गंगार परश होते पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हार गुण। गंगा का जब राजसमंद से हरिद्वार की टिकट लेते हैं और 2 दिन के बाद वहां पहुंचते हैं, वहां जाकर हर की पौड़ी जाते, कपड़े निकालकर जब अंदर पर स्नान करते तब जाके पवित्र होते हैं। लेकिन हे प्रभु, आपके जो शुद्ध भक्त हैं, जो आपके नाम रूप गुण लीला में रचे पचे रहते हैं, कहते कि उनका खाली दर्शन करने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दर्शन पवित्र कर ए तुम्हार गुण। क्यों दर्शन, मतलब वैष्णव का दर्शन उनके संग में जाने से पवित्र क्यों हो जाता है? तो आगे कहते हैं, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पराण। क्योंकि हे प्रभु, आपके भक्तों के हृदय में सदा गोविंद आप विराजमान होते हो। और भगवान खुद कहते हैं कि जो भक्त होते, वैष्णव होता है, मेरा प्राण होता है। प्राण थकी मने वैष्णव वाला। नरसिंह मेहता भी वही कहते हैं कि प्राण से भी प्रिय मुझे वैष्णव है। और भगवान भी यही बात करते हैं कि प्राण से मुझे मेरा वैष्णव है।
इससे भक्तों हमें भगवान के शरणागत जो भक्त है उसकी बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। इसे भक्तों के संग में रहकर अब देखिए जिन जिन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है उन्होंने भक्तों का संग किया है। जैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, किसका संग मिला? नारद मुनि का। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, किसका संग मिला? नारद मुनि का। वाल्मीकि मुनि ने भगवान को प्राप्त किया, किसका संग मिला? नारद मुनि का, है ना। ये विदेशी लोग, जो अनेक विदेशी लोग हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनको किसका संग मिला? शिल प्रभुपाद जी का। तो जिन जिनको भगवान के भक्तों का संग मिलता है वो निश्चित है आगे उनको भगवान की भक्ति मिलती है। इसलिए हमको हमसे श्रेष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए। भक्त आप देखिए हनुमान जी जब रामायण में हनुमान जी गए लंका, तो तुरंत विभीषण ने कहा कि अब दृढ़ भरोसा हनुमंता, राम कृपा बिनु मिलहि न संता। अब मुझे दृढ़ भरोसा है कि हे हनुमंत आपका दर्शन हो गया, आपका संग मिला है मुझे, तो निश्चित है राम की कृपा है, अब मुझे राम मिलेंगे। क्योंकि राम जिसको मिलने वाले होते हैं उनको पहले भगवान के भक्तों का संग होता है। इसे भक्तों के संग की महिमा पूरी भागवतम पुराण में भरी पड़ी है ना। इसे भक्तों हमें अपनी जो स्थिति है भक्ति की, उससे ऊपर के लेवल के जो भक्त है उनका संग करना चाहिए। वरना जो नीचे के लेवल के भक्त होते हैं उनके संग करते हैं तो क्या, वो तो तारीफ करते रहते हैं हमारी और हमको अहंकार देते हैं। लेकिन यदि हमको वास्तविक भक्ति में अग्रसर होना है तो हमसे बड़े चढ़े भक्तों से संग करना चाहिए। इससे जैसे कीचड़ होता है, दलदल होता है, कीचड़ में जब आप पैर रखते हो ना तो अपने आप कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है। कीचड़ में पैर रखोगे तो अपने आप आपका पैर फिसलेगा, धसेगा अंदर। वैसे ही भक्तों के संग में आपको कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा, अपने आप शुद्धि होगी भक्तों के संग में आओगे तो। क्योंकि भक्तों के संग में आओगे तो दो तीन कार्य होगा। एक तो आपको उनके मुख से कुछ भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगा, उनके मुख से भगवान का कीर्तन श्रवण करने को मिलेगा है। और जब जहां भक्त होते हैं वहां आपको प्रसाद मिलेगा भगवान का। तो इससे निश्चित है शुद्धि होना, है ना। इससे कहते कि भक्तों के संग में स्वाभाविक शुद्धि होती है, स्वाभाविक। देखो भक्तों तीन प्रकार के भक्त होते हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी किसको कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं कि उनकी श्रद्धा एकदम कोमल होती है, उनकी श्रद्धा एकदम कोमल होती। कोई भी वो मानो कि हरि नाम जप कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसको भड़काता है भक्ति के विषय में, तो वो विचलित हो जाता है तुरंत और भक्ति छोड़ देता है। इतनी कोमल श्रद्धा होती है, उसको मतलब कनिष्ठ, वो तीसरे लेवल का व्यक्ति जो भक्ति में भक्ति चालू किया है। उनको कोई भड़काता है तो उसकी बात मानकर भक्ति छोड़ सकता है। और मतलब कोई भी व्यक्ति उनको उल्टा सीधा बात बताएंगे, शास्त्र में ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, भक्त गलत है, ऐसा ऐसा है, ये संस्था गलत है, तो उनकी बातों में आ जाता है ना। वो सोचता नहीं है कि शास्त्र क्या कहता है, ये कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा एकदम डल है, एकदम कोमल श्रद्धा है, तो तुरंत भक्ति छोड़कर निकल जाएगा। और दूसरा जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वो विग्रह सेवा करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, लेकिन जो भक्त आते हैं वरिष्ठ भक्त, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, है ना, उनके गुणगान नहीं करते हैं। बस वो एक ही चीज में रचे बचे हैं, इसमें विग्रह की सेवा करने में नहीं। आप अगर विग्रह को भगवान मानते हो तो भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को भक्त प्रिय है। तो विग्रह की सेवा करते करते जब कोई भक्त आता है तो पहले भक्त को प्रणाम करना चाहिए। एक कनिष्ठ भक्त जो है वो तो क्या करते, खाली विग्रह को ही सेवा करते रहते, बाकी भक्तों को नहीं मानते। ऐसे अनेक लोग हैं, आप देखिए बड़े बड़े मंदिर है ऐसे जहाँ विग्रह की सेवा करते हैं लोग, लेकिन जब भक्तों को देखते हैं तो मुंह चढ़ाते हैं, है ना, और उनको मतलब निग्लेक्ट करते हैं, उनको जवाब भी नहीं देते। ऐसे अनेक जगह है, तो उसको क्या मतलब कनिष्ठ भक्त। तो कनिष्ठ भक्त से हमको कहाँ पहुंचना है? मध्यम अधिकारी। और मध्यम अधिकारी की जो श्रद्धा होती है एकदम पुष्ट होती है, एक निष्ठ साधु गुरु शास्त्र में एक निष्ठ उनकी श्रद्धा होती है, और उनकी ऐसी श्रद्धा होती है तो विचलित नहीं होता है कोई भी बात से, कुछ भी हो जाए कभी भी भक्ति से विचलित नहीं होगा। और दूसरा कि
अपने अपने पास जो ज्ञान है मध्यम अधिकारी के पास, वो ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी वो भक्ति में लगा सकता है। ये है मध्यम अधिकारी। और कहते हैं कि हमें, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको कम से कम मध्यम अधिकारी तक आना चाहिए। कहां तक? मध्यम अधिकारी का। क्योंकि उत्तम अधिकारी तो बहुत ऊंचा पद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे जो मध्यम अधिकारी व्यक्ति है, उत्तम अधिकारी व्यक्ति का संग करने का प्रयत्न करता है एन प्रकार है। और जो मध्यम अधिकारी है उनके जैसा उनके साथ मित्रता रखता है, और जो कनिष्ठ अधिकारी है उनके ऊपर दया रखता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी की बात किया तो कहते हैं कि वो कृष्ण प्रेम से लदालद भरा हुआ होता है, और उनकी दृष्टि सभी जीवों पर एक समान होती है। वो तर्क वितर्क नहीं करते, कभी तर्क वितर्क नहीं करते, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं। देखो प्रभुपाद जी की भी ऐसी स्थिति थी, ऐसे शुद्ध भक्तों की। लेकिन जब ऐसे शुद्ध भक्त भी जब जीवों के कल्याण की बात आती है ना, तो अपनी उत्तम स्थिति को छोड़कर वो कनिष्ठ या मध्यम स्थिति में आ जाते हैं, और उन लोगों को ऊपर उठाता है। मैंने आपको एक बार दृष्टांत दिया था कि यदि गटर को साफ करना है तो उस व्यक्ति को गटर में उतरना पड़ेगा। वैसे इस कलयुग के जीव जो पाप में रचे पचे, इन लोगों की शुद्धि करनी, उन लोगों को ऊपर उठाना है। तो ऐसे उत्तम अधिकारी जो भक्त होते हैं वो नीचे उतरते हैं, उनके लेवल में आते हैं और उनको ऊपर उठाते हैं। जैसे हम सब हैं, हम सबको प्रभुपाद जी ऊपर उठा रहे हो, क्यों? कृपा की है प्रभुपाद जी ने हम पर। तो ये है उत्तम अधिकारी। इससे हमसे श्रेष्ठ भक्तों से हमको संग करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि जो गंगा है, वो गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं जाती है। जो वास्तव में चेतना शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य गंगा में स्नान करने जाता है, ये गंगा में स्नान करने के बाद क्या करता है? वो तुरंत वापस पाप करता है, क्योंकि उनको विधि पता नहीं शास्त्र के अनुसार कि हमें यदि हम गंगा में स्नान करते तो निश्चित पाप नष्ट हो गए, लेकिन बाहर आने के बाद क्या करना है उनको विधि पता नहीं है। इससे प्रभुपाद जी कहते हाथी स्नान करते हैं लोग, हाथी 5-5 घंटे स्नान करते हैं गंगा में, और बाहर आने के बाद फिर लौटने लगता है धूल में। तो ऐसे स्नान का क्या फायदा है ना। इससे कहते हैं कि वैष्णव को साधारण न मानना चाहिए, क्योंकि वैष्णव के संग में आने से ही व्यक्ति दुर्गुण से मुक्त हो जाता है, अपनी पाप करने की वृत्ति से मुक्त हो जाता है ना। तो हमको वैष्णव का संग करना चाहिए, उनके मुख से भगवान की कथा का, उपदेश का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। इससे पहला, वैष्णव को कभी साधारण नहीं मानना चाहिए, है ना। और विग्रह को देखकर कभी लकड़ी का या फिर कोई भी धातु का है ऐसा मन बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वो विग्रह जो है वो भगवान कलयुग में स्वयं प्रकट हुए हैं, चाहे लकड़ी के रूप में हो, चाहे धातु के रूप में हो, चाहे मिट्टी के रूप में हो, भगवान प्रकट होते हैं। फिर तीसरा कहते हैं कि तुलसी को साधारण वृक्ष नहीं मानना चाहिए। और चौथा कहते हैं गुरु में साधारण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जो 10 नाम अपराध है उसमें 3 नंबर का जो नाम अपराध है वो ध्यान रखना चाहिए। और जो वैष्णव होता है, वैष्णव को भी शरीर मिला है प्रकृति के द्वारा, तो कभी कभी वैष्णव में भी रोग दिखता है, वैष्णव का कुरूप दिखता है, कभी वो उनके शरीर में कुछ विकार होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया शरीर में, डॉक्टर के पास जा रहा है, तो वो देखकर वैष्णव में कभी कुबुद्धि नहीं करनी चाहिए हमें। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषश्च दोषे अप्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्ये गंगा बसाम न खलु बुध बुध फैन पंके ब्रह्म द्रवत अप गच्छति नीर धर्म। दृष्टि सब, अपनी दृष्टि से भले दिखता हो कि जो वैष्णव है भगवान का भजन कर रहा है, इनको भी कुछ रोग हो गया, कुछ ये हो गया वो हो गया, तो ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से गंगा में बहुत बार बुदबुदे फैन आ जाते हैं, है ना, फैन आ जाते हैं, तो बुदबुदे जो होता है तो वो बुदबुदे से वजह से गंगा अपवित्र नहीं होगी है, क्योंकि गंगा में कितना भी कचरा डालोगे वो गंगा शुद्ध ही रहती है। वैसे ही भले दिखी हमको कि गंगा में बुदबुदे फैन है ना, लेकिन वो गंगा अपवित्र नहीं, वो पवित्र है। हमारी दृष्टि भौतिक होने के कारण हम समझ नहीं पाते।
इसे भक्तों, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते तात्पर्य में कि भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल में भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री हो या वैश्य हो या वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। चाहे शूद्र हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, कोई भी नीच व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि वो व्यक्ति भगवान की भक्ति चालू करता है तो सभी पवित्र शुद्ध होकर भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि माम ही पार्थ विपाशित एपिस्यु पाप योनय स्त्रिया वेश्या तथा शूद्र तेपी यान्तिम पराम गति। कोई भी व्यक्ति पराम गति को प्राप्त कर सकता है, कंडीशन भगवान कहते हैं कि माम ही पार्थ, मेरी शरण में आए व्यक्ति, है ना। इससे भक्तों देखो, परीक्षित महाराज जब गंगा के किनारे गए, 7 दिन में उनको तक्षक नाग डंक मारने वाला था और उसकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन जैसे गंगा के किनारे गए तो तुरंत अनेक ऋषि मुनियों कहा कि गंगा में पाप धो लीजिए आप, गंगा आपका उद्धार कर देगी। लेकिन परीक्षित महाराज ने वो चरणामृत पीकर, गंगा जल भगवान के चरण से निकले हैं तो पीकर भी वो अपने पाप से मुक्त हो सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया, उसमें खाली गंगा जल पान करने में संतुष्टि नहीं रखी। उसने क्या किया, ऋषि मुनियों को क्या कहा परीक्षित महाराज ने? परीक्षित महाराज ऋषि मुनियों को कहते हैं, हे प्रभु, मैं आप जैसे साधुओं के सामने बैठा हूं और गंगा के किनारे जो भगवान के चरण कमल से निकले उनके किनारे बैठा हूं, है ना, तो क्या करो, तमोपयातम प्रतियम तु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्त मेषे द्विजोपसृष्टा कुहक तक्षकवा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। आप कुछ मत करो, बस खाली एक ही काम करो, गायत विष्णु गाथा, आप मुझे भगवान की कथा श्रवण कराओ, क्योंकि भगवान की कथा से व्यक्ति की जो शुद्धि पवित्रता आती है ऐसी कोई भी चीज से नहीं आती है। इसे आप हमको कथा श्रवण कराइए। कौन कहता है? परीक्षित में। इससे कहते कि विष्णु पादो दकम पुनर्जन्म न विद्यते, विष्णु के चरण कमल का जो चरणामृत से पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होगा जब आप शास्त्र की विधि से उनका ग्रहण करोगे तब, है ना। तो विधि से हमको गंगा को ग्रहण करना है, तभी हम निश्चित है मुक्त हो जाएंगे। गंगा भगवान के चरण कमल से निकली। इससे भक्तों प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल कृष्ण की शरण जो लिया है ऐसे भक्तों की सेवा करना, ऐसे को ग्रहण करे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। यदि कोई कृष्ण भक्त जो है उनके आश्रय में जाए, उनकी शरण ग्रहण करे तो निश्चित हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। इससे भक्तों की शरण में रहकर, भक्तों के साथ रहकर भक्ति करते करते भी नम्रता भी बहुत जरूरी है, वरना कलयुग का इतना प्रभाव है, सभी व्यक्ति को दोष देखने की दृष्टि होने के कारण जब वैष्णव के नजदीक जाते हैं और वैष्णव उन पर कृपा करके उनको सेवा देता है तो वही व्यक्ति धीरे धीरे जिस वैष्णव ने उनको कुछ सिखाया है, जो भक्ति में आगे बढ़ाने का उनको प्रयत्न कर रहा है, ऐसे ही भक्तों में दोष देखना चालू कर देते हैं। सावधान रहना चाहिए कि भक्तों का संग करना है, उनसे निश्चित है हमारा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, लेकिन भक्तों के संग में आने के बाद जब आप थोड़ा उन्नत हो जाओ तो हमें उस भक्तों पे दोष नहीं देखना है जिसने आपको उन्नत कराया है या जो आप पर दया रखकर आपको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, ज्यादा ऐसा ही होता है कि वही व्यक्ति का दोष देखना चालू करता है जो व्यक्ति ने उसको ऊपर उठाया है या ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहा है, उन पर दया दिखा रहा है। इससे हमको बहुत नम्र रहना चाहिए। हर दिन हमको अपने आप को टटोलना चाहिए, अपने आप को टटोलना चाहिए कि हम किस स्तर पर है, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं ना, वरना होगा ऐसा हम बहुत जप कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं भक्ति में, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कैसे? जिस तरह से नाव जो होती है, नाव का लंगर आपने लगा दिया है किनारे पर और नाव पानी में है,
और नाव को कितना भी आप चप्पू से चलाओ, वो नाव आगे जाएंगी नहीं, वो घूमती रहेंगी। क्यों? क्योंकि अभी लंगर आपने निकाला नहीं है। वैसे ही कितना भी हम भक्ति करेंगे, लेकिन यदि ये दोष देखने की, अपराध करने की वृत्ति है, नम्रता नहीं है, तो ये लंगर है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इससे भक्तों का संग करना चाहिए। देखो, इससे भक्तों को कहा गया है कि भगवान कहा गया है। भक्तों को भगवान की समान पूजा होती है भक्तों की। क्यों? क्योंकि बलराम जी जो है वो बलराम जी सेवक भगवान है, और कृष्ण जगन्नाथ जी सेव्य भगवान है। तो बलराम जी सेवक भगवान होने के नाते हम भी क्या है? हम भी सेवक भगवान है। मतलब वैष्णव को भी क्या बोलते हैं? सेवक भगवान बोलते हैं। लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान के सेवक है। लेकिन वैष्णव होने के कारण भगवान ने अपना उनको दे दिया है कि भाई ये जो मेरे भक्त है वो भी क्या है? वो भी सेवक भगवान है। इसे कहते हैं ना कि भाई वैष्णव भगवान है ना। भक्तों को भी बहुत लोग प्रेम से भगवान बोलते हैं। लेकिन हम क्या भगवान, कैसे भगवान है? सेवक भगवान। आपको पता होगा कि हम जब मंगला आरती गाते तो कौन सा श्लोक है जो कहते हैं कि गुरु को भगवान के रूप में पूजा करनी चाहिए, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान नहीं मानता है? कौन सा श्लोक है? कोई बता सकेगा? यस्य प्रसादो भगवत प्रसादो। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। और कोई बता सकेगा? कोई नहीं? गाने के साथ अर्थ भी समझना चाहिए। साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्रे युक्त था भव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु को भगवान के रूप में पूजा करनी चाहिए। जैसे भगवान आए हैं ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि गुरु जो होता है वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानता है। गुरु सदा अपने आप को भगवान का दास मानता है, और जो भी उनके आश्रित होता है उनको गुरु भगवान की भक्ति सिखाता है। ये है गुरु। इससे भक्तों, इस श्लोक में कहा गया है कि भक्तों के दर्शन, स्पर्श या भक्तों के संग में आकर जो शुद्धि होती है वो गंगा में स्नान करने से भी नहीं होती है। इससे हमें क्या करना चाहिए? वैष्णव का संग करके उनके मुख से श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और गंगा स्नान तो डेली तो करने वाले है नहीं, लेकिन ये जो भगवान के भक्तों का संग है उसके मुख से भगवान की कथा है और रोज हम श्रवण कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। तो बहुत सुंदर ये 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं, भगवान की महिमा श्रवण कराते हैं कि हे प्रभु, आपकी शरण जिसने ली है वो भक्त इतना पावरफुल होता है कि उनका कोई संग करे तो वो भी पवित्र हो सकता है। तो भक्तों के संग में रहिए भक्तों, और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को पढ़ते रहिए और सुनते रहिए। निश्चित भगवान हम पर कृपा करेंगे। और हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कल पुनः मिलेंगे, और जो आज हमने श्रवण किया है वो मैं कल पूछूंगा आपसे, तो कृपा करके आप उत्तर देना और थोड़ा तैयारी करके आना, ठीक है? और जो भी पॉइंट्स बोलेंगे परफेक्ट बोलेंगे, है ना? मतलब लोगों को समझ में, दूसरे जो सुन रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, इस तरह से बोलना है, ठीक है? हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौ।